अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे पास MG HS है, 2021 मॉडल है और मैंने इसको परचेज़ किया था लास्ट ईयर फरवरी में। तो इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ और मैंने इसको तकरीबन जब से परचेज़ किया है कोई 16-17,000 किलोमीटर्स जो है वो ड्राइव कर लिया है। अच्छा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सऊदी अरब में वैसे तो मैं इससे पहले भी रह चुका हूँ, पर आई केम बैक टू सऊदी अरब, रियाद अगैन लास्ट ईयर इन फरवरी। और आते के साथ ही आई बॉट द कार इन द फर्स्ट मंथ। मेरे पास ऑलरेडी सऊदी अरब का लाइसेंस था। तो द ओनली हैसल दैट आई हैड टू गो थ्रू वाज कि मैं गाड़ी परचेस कर लूँ। अच्छा, रिगार्डिंग द परचेज डिसीजन, तो व्हेन आई लैंडेड तो मेरे पास एक लिमिटेड बजट था। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ फीचर रिच, एट द सेम टाइम मेरे बजट के अंदर जो है ना वो आ सके। इससे पहले जब मैं सऊदी अरब में रहा हूँ तो मैंने कैमरी ड्राइव की है, मैंने एलेंट्रा ड्राइव की है, मैंने स्पोर्टेज और टूसॉन ड्राइव की है। लेकिन उस वक्त ये कि MG और इस किस्म के और डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो इतने पॉपुलर नहीं थे। पर इस दफ़ा ये था कि ये ब्रांड्स जो है वो सऊदी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो गए। अच्छा, डिफरेंस है दो चीज़ों में। एक तो इफ़ वी टॉक अबाउट द रीसेल, तो डेफिनेटली द रीसेल इज़ लिटिल लो कंपेयर टू दोज कार्स। ऑब्वियसली गाड़ी सारी बिक जाती हैं जब कोई बेचता है, मैंने भी किसी से ख़रीदी है। पर व्हेन इट कम्स टू फीचर, तो दिस कार इज़ फीचर रिच कंपेयर टू सिमिलर कार्स ऑफ द सेगमेंट के जो स्पोर्टेज है या टूसॉन है। तो इसमें मुझे पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, इसमें मुझे पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, इसमें मुझे इसके अलावा जो है वो ऑल व्हील ड्राइव की फ़ीचर मिल रहा है, मल्टीपल मोड्स मिल रहे हैं। तो ऑल ऑफ these फीचर्स वर लाइक only available, like most of them were available in the top variant or the top of the line variant of Sportage or Tucson, and then the price difference was huge compared to the price bracket in which I got the car. Like most of the people who go for used car in Saudi, मैंने इसको हराज और एक्सपैट्रिएट्स और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे ही सर्च कर रहा था। तो लकीली आई गॉट दिस फ्रॉम एक्सपैट्रिएट प्लेटफॉर्म। और जब मैं इसको परचेस कर रहा था तो मेरी रेंज थी कि मैं 50,000 रियाल के अंदर जो है ना वो कुछ परचेस कर लूँ। तो आई गॉट दिस कार फॉर 45,000 लास्ट ईयर इन फरवरी। आई वुड डेफिनेटली से येस, बिकॉज देखें जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं देयर एन नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस दैट कम अलॉन्ग। लाइक आपने अगर फैमिली के साथ मूव करना है तो आपने घर सेटअप करना है, उसका रेंट पे करना है। विद ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसेस यू हैव अ बजट कंस्ट्रेंट। उस बजट कंस्ट्रेंट में दिस इज़ एन एक्सलेंट कार। अच्छा, आई बॉट इट फॉर अ प्राइस लास्ट ईयर 45, एंड इफ आई वांट टू सेल इट दिस ईयर नाउ इट वुड बी इन अ सिमिलर रेंज। मतलब मैंने ऑलरेडी एक कार जो कि अपनी ओरिजिनल प्राइस से डेप्रिशिएट कर चुकी थी, एक मार्केट के ऊपर जो है ना वो एक उसकी रीसेल प्राइस आ चुकी थी। मैंने उस रेंज में मैंने जब परचेस किया है, तो व्हेन आई गो फॉर सेलिंग द कार तो मुझे उसी रेंज के अंदर जो है ना वो आई एम एबल टू सेल, विच इज़ गुड फॉर मी कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई इसमें जो है ना वो मेजर लॉस नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत लिमिटेड पैसे जो है ना वो गाड़ी में लगाए। अगर मैं 100,000 लगाता या बैंक फाइनेंस करता तो विद ऑल ऑफ दोज कंस्ट्रेंट्स वही 1 साल 2 साल वाली बात कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या कोई मसला होता है, तो अगर आपने बैंक फाइनेंस करवाया है तो आफ्टर 1 ईयर यू वुड हार्डली गेट एनीथिंग आउट ऑफ द कार। वेर एज फ्रॉम दिस कार, वट एवर द प्राइस वुड बी, जब आप इसको सेल करते हैं यू वुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। देखिए, इट डिपेंड्स व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस। जैसे ये कार जब मैंने परचेस की है इसमें 2-3 माइनर इश्यूज थे फॉर विच आई हैड टू विजिट द डीलरशिप। ये स्टिल अंडर वारंटी है तो डीलरशिप मैंने विजिट किया, पर डीलरशिप इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। तो मैंने लोकल मैकेनिक्स को विजिट किया, फिर मैंने स्पेयर पार्ट्स मार्केट को विजिट किया। तो वो दैट इज़ ऑल अ हैसल फॉर समवन हु थिंक्स कि यार गाड़ी बस स्टार्ट करो और जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है आप वहाँ पहुँच जाओ। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो आई वुड से कि गो फॉर अ न्यू वन। Used car has its own problems and like pros and cons. अच्छा, जब मैंने ये परचेस किया है इट वाज 58,000 किलोमीटर्स ड्रिवन। नाउ इट्स अराउंड 76। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ये है कि पार्ट्स इसके एक मिथ है कि अवेलेबल नहीं होते हैं या इजीली नहीं मिलते हैं।
पर ऑलमोस्ट सऊदी अरब की स्पेशली रियाद की जितनी मेजर मार्केट्स हैं यूल फाइंड प्रेटी मच ऑल ऑफ द पार्ट्स, तो वो कोई इशू नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, मैं नॉर्मली तो डीलरशिप जाता हूँ, पर कुछ चीज़ों में ये है कि अगर 3-4 चीज़ें जो है ना वो माइनर चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, जैसे आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट वेयर एंड टेयर पार्ट्स लाइक बेल्ट्स, लाइक कूलेंट्स एंड ब्रेक पैड्स। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने डीलरशिप से मेंटेन करवाई, दैट वाज लिटिल कॉस्टली। तो फिर बाहर से जब मैंने मेंटेन करवाई तो आई हैड टू अरेंज द पार्ट्स एंड एवरीथिंग, आई वाज एबल टू अरेंज, और लेबर भी वही थी जो कोई भी गाड़ी के ऊपर जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो इफ़ यू गो टू डीलरशिप, like brake replacement would be around 1,000 और 1,500 रियाल, अगर मैं बाहर से यही काम करवाऊँ तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 600। बट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन ये कि यहाँ पे कुछ जो है ना वो वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंटेड कार्स अवेलेबल होती हैं, तो कुछ पार्ट्स ये कि मैंने उनसे भी सोर्स कर लिया, दे वर सुपर चीप। लाइक एक प्रॉब्लम आई गाड़ी में, ब्रेक का जो है वो वैक्यूम ख़राब हो गया, तो आई वेंट टू डीलरशिप, दे वर लाइक कि यार ये आपको 1200 1250 की रेंज में मिलेगा, एंड देन दी लेबर चार्ज वाज सेपरेट। तो वहाँ से जाके मैंने जो है ना जब सोर्स किया तो आई गॉट इट द ओरिजिनल पार्ट फॉर 300, और उसमें मैंने 200 एडिशनल लेबर चार्जेस पे करके आई वाज एबल टू गेट इट डन इन लाइक 500 ओनली। यार इन टर्म्स ऑफ फीचर मैं बड़ा जो है ना वो फीचर को मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं यूटिलाइज़ करूँ। इवन फॉर सन रूफ आई वुड से कि मैं इसको यूज़ करता हूँ स्पेशली इन विंटर्स। नॉर्मली रियाद में जो है वो फरवरी मार्च तक इतना अच्छा मौसम होता है कि आप सन रूफ खोल सकते हो। और आई हैव अ लिटिल किड, तो हम नॉर्मली ये करते हैं व्हेन वी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव फॉर डिस्ट्रैक्शन, हम सन रूफ खोल देते हैं कभी, तो बच्चा ये कि उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कार प्ले इज़ रियली नाइस, बस वायर्ड है, ये एक प्रॉब्लम है। वायरलेस होता तो बहुत अच्छा होता। और इसके अलावा ये है कि देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑब्वियसली, पर मोड्स और इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बिकॉज नॉर्मली जो इसका नॉर्मल मोड है वही थोड़ा सा जो है ना मुझे लगता है कि ठीक भी है और पेट्रोल पे भी सही रहता है। आई एम नॉट श्योर कि इफ़ आई चेंज द मोड तो फ्यूल इकॉनमी पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, जब आजकल की अगर बात करें, आजकल इट्स अराउंड 40-45, तो द एसी वर्क्स फाइन डेफिनेटली। नॉर्मल मतलब विंटर से या 2-3 महीने पहले जैसी परफॉर्मेंस थी वो नहीं है, बट इट वर्क्स फाइन। पीछे जो लोग बैठे हुए होते हैं दे आर ऑल्सो ओके, बट यू नीड टू ड्राइव फॉर लाइक मे बी 500 मीटर्स टू 700 मीटर्स के पीछे भी कूलिंग हो जाए। पीछे एसी के वेंट लगे हुए? पीछे एसी के वेंट है। ये गाड़ी को आई हैव ड्रिवन फ्रॉम रियाद टू मक्का टू मदीना टू खुबर टू कतर। और आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कार। इसका बॉडी वेट इज़ अराउंड 2200 किलोज, जबकि इसी सेगमेंट की बाकी कार्स हैं जैसे स्पोर्टेज है, टूसॉन है, इवन ये कि टोयोटा की रैव4 भी है, तो दे आर अराउंड 1500-1600 किलोज। अच्छा, डिफरेंस इस तरह से आता है कि हाईवे पे व्हेन वी आर ड्राइविंग अराउंड एट 140, तो उन कार्स में ज़्यादा आपको बम्पीनेस फील होती है। आपको फील होता है कि यार मैं जो ना मुझे स्टीयरिंग को टाइट ग्रिप करना है कि अगर कोई बराबर से बड़ा कोई ट्रक गुजरता है या कुछ और गुजरता है तो यूड फील द प्रेशर। इसमें वो प्रेशर रिलेटिवली कम हो जाता है और ये स्मूथ रहती है। बस जो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डाउन साइड इसमें ये आता है कि जो एवरेज मुझे हाईवे पे मिलता है वो मोर और लेस वही है जो सिटी में मिलता है, विच इज़ अराउंड 8-9 और समटाइम्स 10। केबिन नॉइस है इसमें। आई बिलीव कि कुछ लोगों ने केबिन नॉइस को लेके जो है ना कुछ उसमें कुछ काम भी करवाए हैं उसको डैम्पिंग के लिए, बट मेरे पास जो है दिस इज़ लाइक द वैनिला कह लें आप, या एज इट इज़ जो एज इज़ जो कंपनी से आती है वही जो है ना वो स्ट्रक्चर में है, तो देयर इज़ कैबिन नॉइस। और ये कि इट्स नोटिसेबल। आप अगर बात करना चाह रहे हैं अपने बराबर में किसी से तो यू हैव टू डू सम एफर्ट्स। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं होगी या आप इजीली जो है ना वो अपने पैसेंजर की आवाज़ सुन लेंगे या बात सुन लेंगे, तो थोड़ा सा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार,
तो वो बहुत अच्छा है, इट फील्स प्रीमियम, लेदर सीट है, सब मेरे पास जो है ये बेज है इंटीरियर इसका। तो मुझे तो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इंटीरियर। इज़ लाइक कि आपने कोई बहुत अच्छी कोई जर्मन कार रखी हुई हो या कोई हाई एंड जो है ना वो टोयोटा की कार्स हो, तो वो उस तरह का फील है इसमें। अगर इसकी बात करें तो आई वुड से कि अच्छा नहीं लगने में ये है कि इसमें एक स्क्रीन है विच इज़ दी सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द कार। उसमें सारे कंट्रोल्स हैं, सब कुछ हैं, और इसके साथ में बटन्स दिए हुए हैं कुछ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बटन्स लैक करते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर सारे कंट्रोल्स स्क्रीन में ना हो, बटन्स थोड़े ज़्यादा हो, बटन्स थोड़े ज़्यादा फंक्शनल हो, उसमें ये लैकिंग ना हो। अच्छा, इसके अलावा ये है कि वायरलेस चार्जर गाड़ी में होता तो बहुत अच्छा होता। एप्पल कार प्ले अगर वायरलेस होता तो बहुत अच्छा होता। और इसके अलावा ये है कि एडाप्टिव क्रूज़ होता तो बहुत अच्छा होता। इसमें एडाप्टिव क्रूज़ नहीं है इसमें, लेन असिस्ट जो है ना वो नहीं है। तो ये ऑप्शंस होते हैं तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा। इसमें हमने 4 एडल्ट्स और एक बच्चे ने ट्रैवल किया है। हम यहाँ से मदीना गए हैं, मक्का गए हैं और वापस भी आए हैं। इट वाज कंफर्टेबल फॉर 4 एडल्ट्स और एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा। बट आई थिंक अगर उससे बड़ा कोई हो तो फिर आई वुड से कि गाड़ी और बड़ी होनी चाहिए, विच आई थिंक इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द कार्स जो इस सेगमेंट में आती हैं। तो 7 सीटर वाली ऑब्वियसली आपको फील नहीं आता। लेकिन आई वुड से कि बिफोर कमिंग टू सऊदी आई यूज्ड टू लिव इन थाईलैंड। वहाँ मैंने कुछ कार्स ड्राइव की हैं। वन ऑफ द कार वाज आल्सो फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर से इसका अगर कंफर्ट हम कंपेयर करें लॉन्ग रूट पे तो इट्स मच मोर कंफर्टेबल देन फॉर्च्यूनर। देखें, इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 5 एंड यू कैन अफोर्ड तो डेफिनेटली फॉर कंफर्ट आई वुड से कि 7 सीटर कार्स पे जाएं। बट देन 7 सीटर इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो फिर आपको अपना बजट भी उस हिसाब से जो है ना वो सेट करना चाहिए कि हाँ यार, आई एम लुकिंग इवन इन यूज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 7 सीटर कार, सो आपका इन 80 to 100,000 बजट होना चाहिए इन विच यू कैन गेट अ डिसेंट यूज 7 सीटर कार। और फिर न्यू कार्स इज अराउंड लाइक 200K, 220, 250K। तो उस रेंज में अगर आपको लगता है कि आपका इतना बजट नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप इसी सेगमेंट में देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड कार, स्पेशली व्हेन इट्स यूज। और ऑलरेडी एक मार्केट का जो डेप्रिसिएशन है या डिप जो भी कुछ इसमें प्राइस में होना चाहिए वो हो चुका हो। तो आई वुड से इट्स कम्प्लीटली, फॉर मी इट्स कम्प्लीटली वैल्यू टू मनी।